आइए धनराज, आ जाइए जी। तो दिल्ली आना हो ही गया है। अरे साहब कभी क्या करें हैं। कभी ना भी हो पाए तो फिर फोन पे बात कर लेंगे ना, वीडियो पे, मतलब बीच में ब्रेक नहीं करना हमने ट्रीटमेंट का, बस ये ध्यान रखना है। आप आए, बहुत बढ़िया। ऐसा सब कभी कोई पैसे समस्या आ जाती है ना तो उस चक्कर थोड़ा डिले हो जाता है। हाँ, तो उसमें आए ना, हाँ, वीडियो कॉल करके दवाई मंगवा ले, अगला कोर्स, ठीक है। बस गैप ना करें, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता फिर। ऐसा साहब ना जी। आने के लिए कोई दूर तो है नहीं। हाँ। सुबह हम 5 बजे इंटरसिटी बैठे अच्छा, और और 10 बजे आ आ गए। गए, ठीक है। अब फिर दो बजे ट्रेन है तो ठीक टाइम है, में पहुंच जाएंगे। 4 बजे तक आपको फ्री कर देंगे यहाँ से। 2 बजे ट्रेन है वैसे नहीं चल। फिर देखिए अब जैसा तो चल हम गया। आपको फिर 1 बजे से पहले फ्री करते हैं, ठीक है। ठीक चल रहा है, कुछ कमी तो नहीं हुई पहले से। नहीं सर। पहली चीज तो हमने ये देखनी है कि ये बीमारी बढ़ते बढ़ते कमी ना करे, पहला लक्ष्य। फिर जो थोड़ा सुधार दिखना है हमें, चश्मा लगाते हैं सारा दिन। सर चश्मा लगा रखता हूँ मैं। जी। उसमें जो हमने आपको प्रिज्म दिया था ना, हम्म। उसे हम अगले विजिट पे 2 महीने बाद बढ़ाएंगे। उसको पहन के चल फिर लेते हैं, सर हम जैसे नॉर्मल अभी हैं वैसे ही चलता है। वैसे चलते बड़ी हैं। अच्छी बात है, कोई हमें दिक्कत नहीं। क्योंकि उस प्रिज्म ने आपको वैसा नहीं किया, हिलाया नहीं ज़्यादा। तो हम जल्दी चेंज कर पाएंगे, बड़ा प्रिज्म दे पाएंगे। जितना बड़ा प्रिज्म उतना रास्ता खुलेगा, ठीक है जी। एक बार देख लेते हैं। लगाएं। साड़ी नीचे रख लीजिए, माथा मिला लीजिए। इधर बंद करके खोलिए। अब हम एक खास तरह के रंग का चश्मा का ऊपर लगा देंगे, आपके चश्मे के ऊपर जोड़, ऐसे कड़क। आपने कमरे में बैठ के देखना है, क्या उसके आगे आने से कुछ फायदा हुआ, ठीक। बाहर जाके देख लेना है, क्या बाहर के उसमें कुछ फायदा हुआ, ठीक है। क्योंकि इनका नंबर है ना स्पेसिफिक। अरे सर एक बात कही थी। ये हाँ जरूर, ये ना जो प्लेन भी मतलब देख ये सकते हैं। खानदानी बीमारी सर हमारे घर में माँ बाप भाई बहन किसी को आज तक कोई समस्या है नहीं। जी जी और मैं भी साहब मतलब 30 साल की उम्र तक खेतों पैरों में हर जगह घूमता रहता था रात दिन। जी खेती का कार्य जी करने वाला साहब अपने बाद में पानी भी देना है। जी। चलना फिरना भी कभी साहब ऐसा नहीं है। अब जो लोगों ने आपको बताया ना खानदानी बीमारी है, उनका वैसे फर्ज बनता था कि अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उसके बारे में आपके जो डाउट हैं उन्हें उसी टाइम पे ठीक करते। नहीं मैंने वीडियो में देखा है ना अच्छा। हाँ सब बता रहे हैं। तो खानदानी बीमारी का मतलब होता है, या तो उस व्यक्ति में ये बीमारी आएगी, और या वो व्यक्ति उस बीमारी का कैरियर होगा, जैसे उसको ढोने वाला। ढोने वाला का क्या मतलब, दो जीन्स चाहिए हमारे, जो शुक्राणु होते हैं ना, एक माँ से मिलता है, एक पिता से मिलता है, उनमें दो दो हो तो बीमारी होती है। अब माँ में एक हुआ, पिताजी में एक हुआ, तो एक होने से बीमारी नहीं होगी उनको। लेकिन अगर उनके बच्चों में वो एक और एक दोनों माँ बाप से पहुंच गया तो दो हो गए बच्चे में। तो हमारे पूर्वजों में बीमारी होना जरूरी नहीं, वो उस बीमारी के एक एक वो शुक्राणु ले थे, उसमें से होते दो ही हैं। एक उनका नॉर्मल था, एक बीमारी वाला था माता जी में, एक नॉर्मल एक बीमारी वाला ये। अब ये भी हो सकता था कि माता जी से मान लो बीमारी वाला मिलता, पिताजी से नॉर्मल मिलता, तो आपको भी बीमारी ना होती। जैसे एक ही माँ बाप के 3 बच्चे हैं, एक को हो गई, दो को नहीं हुई, कह जी माँ बाप तो एक ही है, ठीक है ना। ये होता है अरे इसका। बच्चे भी साहब हैं हमारे हमें कुछ समस्या नहीं। हमें 30 साल 35 साल तक वो कोई समस्या नहीं देखिए, है। यदि तो आपकी वाइफ में ये नहीं है, ठीक है ना, तो फिर बच्चों में चांस तो बहुत ही कम हो गए। अगर उनमें भी है तो बीमारी नहीं हो, सर मेरे कैरियर हो सकती है। सर मेरे पिताजी अब भी हैं जी अच्छे खासे जी हैं। जी आंखें अच्छी ताजी हैं। जी। माँ जी को मोतियाबिंद हो गया तो मैं बदली में वो उनको तो नॉर्मल बात है, मोतियाबिंद तो खैर, हाँ। आप भी चलते फिरते हैं साहब कोई दिक्कत नहीं है जी। ना ही कोई हाँ हमारे गांव में एक परिवार था उनकी जो है कोई हम्म। उनके परिवार में समस्या बनी रहती थी। जी। ये वाली बात जो आपके मन में आई है, ये स्वाभाविक है। हमें साहब 3 साल थे। 3 साल से, हाँ। हाँ, तो
धीरे 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 नजर जो है डाउन होती चली गई। एक हद से जब चीज गुजरती है तभी मोटरसाइकिल है। चलाते थे साहब, हाँ, साइडों कई से बार टक्कर, ये देखो लग जाती पुलिया थी। फूटी, ये देखो पूरा फट गए। हम कहे, जी, हम तो कहीं बिल्कुल सलाह चल रहे हैं, बिल्कुल। ये लोग जहाँ टक्कर मार रहे हैं। हमने कभी इसके बाद डॉक्टरों को भी दिखाया, वहाँ बरेली में किसी ने बताया। इसके बाद हमारे यहाँ एक आई हॉस्पिटल है, हमें तरफदार ने बताया, बोले नाइट्रस सेगमेंट होता है। ये होती है कहानी। एक्चुअल में थ्योरी को प्रैक्टिकली ये बैठे हैं सामने, ठीक है। तो आपके केस में आयु हो गई है आपकी 45, बीमारी की स्थिति जिस हालत में अभी तक पहुंची है उसे अच्छा माना जाएगा। 45 साल के बाकी मरीजों में बीमारी इससे ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तो ईश्वर की कोई ना कोई मेहरबानी तो है आप पे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, एक आंख का तो ऑपरेशन हो गया, दाई का, बाई का ऑपरेशन अभी ज़रूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अभी निकट भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका कराइएगा मत, मुझसे पूछे बगैर, मैं अभी मना कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमें चखना की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही लिखने में, ना ही पढ़ने में, ना ही नहीं, देखिए जो आपका पढ़ने का नंबर है ना, वो तो जी अच्छा खासा है। अच्छा, पेपर ही पढ़ लेते हैं बगैर चश्मा। देखिए, पढ़ लेना अलग चीज़ है, और अच्छे से पढ़ना और बिना आँख को तकलीफ दिए पढ़ना अलग चीज़ है। तो अब इन आँखों को और तकलीफ देने की गुंजाइश कहाँ है, मुझे बताइए। अच्छी सी बीमारी है आपके पास, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, वो दे रही है तकलीफ, हम थोड़ी देंगे अपनी तरफ से कोई तकलीफें। तो चश्मा तो सुबह उठते ही पहनना है और रात सोते हुए उतारना है, आपको जरूरत महसूस हो चाहे ना हो, चश्मा पहनना है। इस आंख में मोतिये के ऑपरेशन की वजह से नजदीक का नंबर 2.25 है। जिस दिन एक बार चश्मे से पढ़ के देख लेंगे ना, उस आंख को बंद करके, अरे बाकी मन तैयार ना हो चश्मा पहनने के लिए, तो फिर आदमी कहता मैं ऐसे ही ठीक हूं, ठीक है ना। वो तो मन की बातें हैं, वो सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। लो जी, अब आप इनका डालने वाली तो यही रहेंगी, और प्रोडेप और बाकी बना के देंगे। अच्छा, ये रिपोर्ट है। हाँ जी। तो 45 साल के सामान्य व्यक्ति जिनको ये बीमारी होती है, उनके मुकाबले में आपकी आंख पे असर कम है इस रिपोर्ट में ये। और अब ये रिपोर्ट हो गई इसमें कि इस डेट में सितंबर 2024 में ये हालात थे, ठीक। साल बाद कराएंगे सितंबर 25 में, इससे मुकाबला करेंगे। घटी बढ़ी, धीरे बढ़ी, तेज बढ़ी, सुधार हुआ, कोई भी 5 चीजों में से कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है। अब अगला कोर्स शुरू होगा, अलग तरह की दवाइयाँ, ठीक है। ये दवाइयाँ खाने पे बहुत थोड़ा बहुत पेट में कुछ महसूस हो जाए, छोटी मोटी बात पे छोड़नी नहीं है, ठीक है। कई लोग भाग खड़े होते हैं। हाँ, और कोई भी दवाई जो है खाने के बगैर मत लें, खाली पेट मत खाएं। जी, मैं सुबह लेता हूँ साहब, 2 रोटी खाने के बाद ही खाता हूँ। और इनमें से एक दवाई ऐसी है जिसके साथ दारू पीना वर्जित है। पीते हैं रोज, हफ्ता में, और ये दवाई हमें 15 दिन देनी है। तो जिस दिन ये दवाई शुरू करेंगे उससे 48 घंटे पहले नहीं पी होनी चाहिए, और जब ये बंद करेंगे उसके 48 घंटे बाद तक नहीं पी सकते। ये अभी आपको बताएंगे, और फील चार्टिंग का जरा डिसाइड कर लेना, ठीक है जी। साथ है हमारा, चिंता नहीं करिए। सर क्या बताया, असली मेहरबानी तो ईश्वर ने की है। बीमारी जानते हैं 45 साल की उम्र में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में किस हद तक खराब हो जाता है। अरे सर, हम तो कभी नाम ही नहीं सुना इस चीज का, क्या है क्या नहीं है, नहीं कभी। तो आपने तो 2,98,000 और बीमारियां हैं, उनके भी नाम कहाँ सुनेंगे। डॉक्टरी थोड़ी करी, वो तो हमारे पल्ले थी बात। वो 2,98,000 बीमारियों के नाम ही याद करते करते हम तो, है ना। तो सब मोटरसाइकिल चला रहे, अच्छा से जा रहे, साइड में आया, एक्सीडेंट हो गया। कोई ठोका भी हमसे, कई ठोके भी, हमारे भी ठोके आई। हमारे एक बुजुर्ग पेशेंट है, स्कूटी चलाते हैं, वो कहते हैं कि खुद तो मानते नहीं मेरी वजह से, कहते हैं आजकल के नौजवान बच्चे बड़े लापरवाह हो गए, कोई इधर से मार जाता है, कोई इधर से मार जाता है। उनको ये पता नहीं, वो बेचारे ठीक चल रहे होते, तुम मार जाते, घुस जाते अंदर। उस दिन आप यहाँ दवाई लेकर गया,
बरेली जंक्शन जैसे उतरा, चौराहा से क्रॉस हुआ, पीछे मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, पैंट फट गई। तो ये थोड़ा सा सजग रह के देखो, दूसरे बंदे को तो पता नहीं कि आपको साइड नहीं दिखता, वो तो बचाएगा नहीं। वो तो मुझे सही चल रहा है। हाँ वो तो मैं अपनी जगह पर हाँ, मैं सही चल रहा हूँ। हाँ, ये समस्या है। जी कोई बात नहीं, धीरे धीरे इन सब समस्याओं के हल निकलेंगे, ठीक है।